Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Allied Online Learning Platform. How are you, three class? I hope you're all doing well and fine at your homes. Now please turn to page number 8. आज हम लोग एक न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे जो कि है बायोग्राफी। किसको कहते हैं? बायोग्राफी। BIO बायो, GRA ग्रो, PHY फी, बायोग्राफी। इसे क्या पढ़ते हैं? इस वर्ड को क्या पढ़ते हैं? बायोग्राफी। दिस इज कॉल्ड बायोग्राफी। ठीक है, बायोग्राफी। इसके बारे में मैं आपको बताती चलूँ। ये बायोग्राफी दो अल्फाज से मिलकर बना है। सबसे पहले है बायो। बायो का मतलब होता है ज़िंदगी और ग्राफी का मतलब होता है लिखना। बायो मीन्स लाइफ, ज़िंदगी। ग्राफी का मतलब होता है लिखना। तो बायो और ग्राफी का मतलब क्या होगा? ज़िंदगी के बारे में लिखना। ठीक है, तो बायोग्राफी का मतलब क्या हुआ? किसी की ज़िंदगी के बारे में लिखना। ठीक है, और ये आप लोग को मैं बताती चलूँ, ये किसकी ज़िंदगी के बारे में है? ये ग्रैंड डैड की ज़िंदगी के बारे में है। ठीक है, डैड का मतलब तो आप सबको पता है, आपके फादर, और ग्रैंड डैड का मतलब होता है आपके फादर के भी फादर, यानी आपके दादा। दादा को बोलते हैं ग्रैंड डैड। यूनिट नंबर 2 लेसन नंबर 3 है व्हाट आई लर्न अबाउट माई ग्रैंड डैड। मैंने अपने ग्रैंड डैड के बारे में क्या सीखा। जब आप मुझे बताएं कि ये बायोग्राफी किसके बारे में हो सकती है? ग्रैंड डैड यानी इस जिसने भी ये लिखी है उसके, उस राइटर के दादा के बारे में है। ये उसने अपने दादा के बारे में लिखी है। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग ये बिफोर रीडिंग में है कि आप लोग इस पिक्चर में देखिए और बताएं कि आपको क्या लगता है ये लोग किस जगह पर होंगे। जल्दी से इसे देखें। मेरे तो ख्याल से ये लोग एक गुफा में हैं जहाँ पर कोयले की या किसी भी चीज़ की कानें होती हैं, उस जगह पर है ये लोग। और एक ट्रॉली के ऊपर कोयला रखा हुआ है और उसे घसीट के ये लोग बाहर लेके जा रहे हैं, जिसे ज़मीन के नीचे एक जगह है। ठीक है, ये यहाँ पर काम करने के लिए बहुत हौसले और जिगरे की ज़रूरत होती है। यहाँ पर काम करने वालों की सेहत हमेशा खतरे में लगी रहती है और उनकी जान के जाने का भी खतरा होता है। तो यहाँ पर वही लोग काम कर सकते हैं जो बहुत बहादुर, मेहनती और हौसले वाले होते हैं। ठीक है, चले हम लोग देखते हैं कि इनके दादा का इस कोयले की कान से क्या ताल्लुक़ है। कोयले की कान होती है ज़मीन के नीचे एक जगह होती है जहाँ से कोयला निकलता है, और ये हर ज़मीन के नीचे से नहीं निकल सकता। कुछ ख़ास ज़मीनें होती हैं कि लाखों करोड़ों साल पहले जो लोग, कोई जानवर, इंसान या भी कोई दरख्त वगैरह मुरझा गए थे, चीज़ें मर गई थी, उसके लाखों करोड़ों सालों के बाद उस जगह पर उनकी लाशों से, मतलब उनकी जो डेड बॉडीज़ होती हैं वो मुकम्मल तौर पे तो ख़त्म हो जाती है। जैसे हम किसी कोई चीज़ मर जाती है, जिस चीज़ को दफनाते हैं तो उनके सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह जाता है जिनको बैक्टीरियाज खा जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो चीज़ 100% ख़त्म नहीं होती है। कुछ ना कुछ चीज़ें उनकी रह जाती हैं बॉडीज़ की, जो बाद में लाखों सालों के बाद वो कोयला बन जाती है, जिससे हम लोग पेट्रोल भी निकालते हैं और सुई गैस भी निकलती है। ठीक है, ये इन्हीं चीज़ों से निकलती है। तो ये इसी तरह ज़मीन के नीचे खुदाई कर रहे हैं और वहाँ से कोयला निकाल रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया है कोयले का इंट्रोडक्शन। कान क्या होती है उसका। अब हम लोग इसकी रीडिंग करते हैं। इसमें बताया हुआ है कि ग्रैंड डैड जो थे वो कितने मेहनती थे, वो कहाँ रहते थे, क्या करते थे। ग्रैंड डैड वॉज बोर्न इन 1950। मेरे दादा 1950 में पैदा हुए इन नॉर्दर्न इंग्लैंड में। ठीक है, हिज फादर वर्कड इन द कोल माइंस। इनके दादा के भी जो बाप थे वो कोयले की कान में काम करते थे। एज अ यंग मैन, एक नौजवान आदमी के तौर पर, एंड एज अ रिज़ल्ट, और इसके नतीजे में, हिज हेल्थ वॉज पुअर एंड ही कुडंट वर्क। उनकी सेहत पुअर हो गई, बिगड़ गई, ख़राब हो गई, एंड ही, और वो, कुड नॉट वर्क, काम नहीं कर सकते थे। माई ग्रेट ग्रैंड फादर, मेरे दादा के भी दादा, डाइड एट द एज ऑफ 47। बहुत ही कम 47 की एज में दादा के भी जो बाप थे, उनके वालिद थे, वो वफ़ात पा गए। दैन ग्रैंड फादर वॉज ओनली 11। जब दादा के फादर 47 के थे और उसके दादा सिर्फ 11 साल के थे तो उनके वालिद वफ़ात पा गए थे।
ग्रैंड डैड लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ 14। 14 साल की उम्र में उनके दादा को स्कूल छोड़ना पड़ा एंड बिगेन वर्क, और काम शुरू कर दिया, कमाना शुरू कर दिया। लकीली, खुशकिस्मती से, ही वॉज गिवन अ जॉब बाय हिज अंकल। उनके अंकल ने उनको एक मुलाजमत दी। who ran a small stationery, जो कि एक छोटी सी स्टेशनरी की दुकान चलाते थे, एंड प्रिंटिंग कंपनी, और एक प्रिंटिंग कंपनी। ठीक है। आई ऑलवेज न्यू, मैं हमेशा से ये जानता था, डेट ग्रैंड डैड वर्क हार्ड, कि मेरे दादा ने बहुत मेहनत की थी, बिकॉज क्योंकि ही टोल्ड मी, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था। वन इवनिंग, एक शाम को, वन इवनिंग अ वीक, हफ्ते की एक शाम में, आई यूज टू स्टडी मैथमेटिक्स एंड अकाउंटेंसी, मैं मैथ और हिसाब किताब पढ़ा करता था। ठीक है। अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट होता है ये बैंकिंग से रिलेटेड है, जिसमें आपको हिसाब रखना सिखाया जाता है। माई अंकल वॉज सो प्लीज विद माई प्रोग्रेस, मेरे जो अंकल थे वो मेरी तरक्की से बहुत ज़्यादा खुश हुए। प्रोग्रेस, तरक्की, प्लीज़ बहुत खुश हुए। दैट ही गेव मी अ फुल टाइम जॉब, कि उन्होंने मुझे पूरा दिन नौकरी पे रखा। और माई 18th बर्थडे, जैसे ही मैं बालिग हुआ, मेरी 18वीं सालगिरह पर उन्होंने मुझे पूरी नौकरी दी। ठीक है। आपने इसकी रीडिंग जस्ट यहाँ तक करनी है, कल हम लोग इसकी नेक्स्ट सारी करेंगे। इसके बाद मैं आप लोगों को इसके वर्ड्स भी अंडरलाइन करवाती हूँ, उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और इनके वर्ड्स के मीनिंग भी लिखवाऊँगी, जो कि आपने मुझे अलग नोटबुक पे, अपनी क्लास होमवर्क वाली नोटबुक पर ही बल्कि राइट करके चेक करवाने हैं। ये रहे इसके वर्ड्स मीनिंग, 1 2 3 4 5 6, ये 6 है। बोर्ड का मतलब है पैदा हुए, कोल माइन कोयले की कान, लेफ्ट छोड़ना, बिगेन शुरू किया, लकीली खुशकिस्मती से, जॉब मुलाजमत। ठीक है। ये आपने अपनी नोटबुक पर राइट करके मुझे चेक करवाने हैं। आई होप सो आप सबको इसके समझ आ गई होगी। अगर कोई मसला हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। फील फ्री टू आस्क। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीर।